Hello dear student, welcome to Sri Hasteshwar English Medium online class. Okay, so today we start now. So today we start unit 3 चैप्टर है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश का स्टैंडर्ड 8 का। सो हम कल जो हमने जो चैप्टर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आधा छोड़ा था वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर रीडिंग। द MC original bold a packing zone for a public by taking over some land from the Nehru Garden area। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं उन्होंने पब्लिक के लिए पार्किंग जोन बनाने के लिए नेहरू गार्डन एरिया में कुछ ज़मीन ली थी, ठीक है, पार्किंग बनाने के लिए। बट यूज ऑफ द जोन इज मोस्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कॉरपोरेशन। लेकिन उस ज़मीन का यूज पार्किंग के केवल उसी कॉरपोरेशन के जो वर्कर है, एम्प्लॉयज है, वही उसका यूज कर रहे थे। एंड अ फ्यू नियर बाय बैंक, और कुछ वो लोग थे जो कि बैंक के आसपास के थे, आसपास की बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, और कॉरपोरेशन एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो पार्किंग जोन उन्हीं के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा था। व्हेन द ट्रिवन विजिट द पार्किंग एरिया, जब जो ट्रिविंग विजिटर है मीन्स के है ना, जो ऑफिशियल एरिया है, ऑफिसर है वहाँ के MC के, उन्होंने जब पार्किंग एरिया का विजिट किया, देयर वर जस्ट 15 कार्स एंड अराउंड 13 स्कूटर पार्क। और केवल उन्होंने देखा कि केवल 15 कार और 30 स्कूटर ही उस पार्किंग जोन में पार्क हुए हैं। मोस्ट ऑफ विच बिलोंग टू दीज एम्प्लॉय, जो कि लगभग इन्हीं के हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेशन लिमिटेड के या बैंक के, उन्हीं के पार्किंग में स्कूटर और कार्स खड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम उसी समय उन्होंने देखा कि देयर वर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ व्हीकल्स पार्क अलोंग द साइड ऑफ रोड, के काफ़ी लंबी कतार में जो वाहन है वो रोड के साइड में खड़े हुए हैं। व्हीकल्स ऑन द रोड वर पार्क इन ए हैप्पीजार्ड मैनर, जो व्हीकल्स हैं जो रोड पर पार्क किए हो वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से पड़े हुए हैं, वहाँ पर पार्क किए हुए हैं। ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जो कि ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। द ओनली नो पार्किंग साइन वर फाउंड वेयर इन हिडन कॉर्नर, और जबकि जो नो पार्किंग का जो साउंड यहाँ पे साइन है वो तो जो व्हीकल्स खड़े हुए हैं उनसे छिप ही गया है मानो। द बिजी एरिया इज फेमस फॉर बिग केमिस्ट, जो बिजी एरिया है वो वाला वो किसके लिए फेमस है? बिग बड़ी बड़ी केमिस्ट शॉप के लिए, बेकरीज के लिए, रोड साइड ईटर्स मीन्स सड़क के किनारे जो होटल होते हैं उनके लिए, एंड शू शॉप के लिए ये बिजी एरिया फेमस है। कौन सा है जी? रैनिक बाज़ार एंड दिलखुश मार्केट। ये दो मार्केट है जो कि बड़ी बड़ी केमिस्ट शॉप, बेकरी, रोड साइड ईटर्स एंड शू शॉप के लिए फेमस हैं। तो रैनिक बाज़ार एंड दिलखुश मार्केट विद देयर नैरो लेन्स एंड हैवी विचुअल फ्लो हैव टर्न इनटू ए नाइटमेयर फॉर शॉपर्स। तो ये जो रैनिक बाज़ार और दिलखुश मार्केट का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अपनी छोटी छोटी तंग गलियों के कारण और हैवी व्हीकल्स के कारण खुद शॉपकीपर्स के लिए एक परेशानी बन गया है। बट द ट्रैफिक पुलिस ब्लेम दिस नाइटमेयर ऑन दिस सेम शॉपकीपर, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस परेशानी का कारण उन दुकानदारों को ही ठहराते हैं। दे क्लेम डेट, वो बोलते हैं कि वेन अ पार्किंग एरिया वॉज constructed on a bolt operator transfer base in August 16, the public failed to utilize it। वो बोलते हैं कि जब ये पार्किंग एरिया बन रहा था 2016 में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ का उपयोग करने में असफल रहे, इसीलिए वो इस जिम्मेदारी का कारण उन्हीं शॉपकीपर को, या उनकी जो परेशानी है शॉपकीपर्स की, उनका जिम्मेदार वो उन्हीं शॉपकीपर को बताते हैं।
पीपल हेयर डू नॉट अवॉइड बाय द रूल। लोगों से सुना गया है कि वो रूल्स को अवॉइड करते हैं या रूलों का पालन नहीं करते। दीज सेम पीपल वुड नेवर रन ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल अब्रॉड। और यही सेम जो पीपल हैं वो कब अब्रॉड में ट्रैफिक सिग्नल का ट्रैफिक सिग्नल नहीं बना पाएंगे। बट हेयर दे नीड कंस्टेंट सुपरविजन। लेकिन यहाँ पे वो चाहते हैं कि हमेशा उन पर ध्यान दिया जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेड द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये वही लोग हैं जो कि नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों को अवॉइड करते हैं और ये चाहते हैं, और यही लोग विदेश में जाके ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं और यहाँ चाहते हैं कि हर कोई इन पर ध्यान दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट द पीपल हु फ्रीक्वेंट सम ऑफ द सिटीज ओल्डेस्ट बाजार इन द एरिया हैव देयर ओन जस्टिफाइड। लेकिन जो काफ़ी पुराने जो लोग हैं जो हमेशा इस बाज़ार में आते जाते रहते हैं, उनका अपने जस्टिफाई न्याय है। द पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर। एक स्टूडेंट रिपोर्टर को बताता है कि द अथॉरिटी चार्ज टू मच फॉर पार्किंग, कि जो पार्किंग करने के लिए जो चार्ज दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। वो विल पे $25 फॉर ओनली 15-20 मिनट। कि वो कहता है कि कोई भी 15-20 मिनट के लिए 25-25 रुपये 20-25 रुपये क्यों देगा। इफ़ यू जस्ट वांट टू गुजल एट टोमेटो सूप एंड हैव अ क्वाइट बाइट एट द टिक्की कॉर्नर। जबकि इतने में तो कोई एक टिक्की और टोमेटो सूप पी सकता है, तो पार्किंग के लिए वो इतने रुपए क्यों देगा। यू शुड नॉट हैव टू पे सो मच। और इतना पे कोई भी नहीं करेगा। विद द शॉपर्स फ्लोटिंग ट्रैफिक एंड पार्किंग रूल्स and the authority and police indefinite problems, the situation is dominated to अधिकारियों द्वारा और शॉपकीपर द्वारा जो रूल्स की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उससे क्या अधिकारियों और पुलिस वालों के लिए बहुत ऐसी परेशानी खड़ी हो गई जिसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके बच्चों, सो नाउ हमने आज क्या पढ़ा है। हमने ये यूनिट 3 का एक्टिविटी फर्स्ट का जो चैप्टर है, वो एक्टिविटी फर्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन है आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कल हम इसके आगे एक्टिविटी 2 कराएंगे। सो रीड केयरफुली, ओके, एंड गुड डे, हैव अ नाइस डे।